हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का हम लोग आज रेजोनेंस सीखेंगे कि बेंजीन में रेजोनेंस कैसे करते हैं, या फिर बेंजीन या उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स है उससे बना हुआ मॉलिक्यूल, उसमें हम रेजोनेंस कैसे करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन में रेजोनेंस करना, या फिर बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होंगे उसमें रेजोनेंस कैसे करें। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपको पहले बताते हैं, छोटा करके पहले बताते हैं। जो नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, जो बेंजीन नहीं है, पहले उसको देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर O- है और हमें इसमें रेजोनेंस करना है, तो पहले आप ये बताने का कोशिश कीजिए कि इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो काफ़ी लोग रेजोनेंस करना शुरू कर देंगे। हम कहते हैं कि नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंजुगेशन के नियम का पालन नहीं करता है। ये कंजुगेशन नहीं है। निगेटिव चार्ज बीच में सिंगल बॉन्ड 2 बार आ गया है, निगेटिव चार्ज और बीच में सिंगल बॉन्ड 2 बार आ गया है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं हुआ। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, यहाँ पर पाई बॉन्ड देते, अब इसमें रेजोनेंस होगा कैसे? निगेटिव चार्ज डोनर होता है, बताए थे। लोन पेयर और माइनस चार्ज क्या होता है? डोनर होता है। तो डोनर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, कार्बन पर 5 बॉन्ड होने लगेगा, तो इस पाई बॉन्ड को ये अगले कार्बन पर क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा। तो ये देखिए, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये आएगा। डबल बॉन्ड O तो होगा, यहाँ का पाई यहाँ आ गया है तो माइनस चार्ज हो जाएगा। रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। अब जैसे थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, ज़्यादा पाई लेते हैं, O-, यहाँ पाई और यहाँ पाई। धीरे धीरे बेंजीन पर पहुंच जाएंगे। बहुत छोटा सा रेजोनेंस बता रहे हैं आपको। माइनस चार्ज डोनर है, ये डोनर ऐसे उतरेगा, तो यहाँ पाई होगा, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन उतर रहा है वहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा। तो इस कार्बन पर देखिएगा कि 5 बॉन्ड बनने लगेगा, तो फिर क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को अगले एटम की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसका ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड जो है वैसे है। अब अभी और रेजोनेंस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि माइनस डोनर है, तो डोनर तो आपको बताए थे किस केस में बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, ये याद रख लीजिए, लेक्चर देख लीजिएगा जा करके। निगेटिव चार्ज ऐसे डोनेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन पर जो पाई है वो आगे की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होगा ऐसे। और इस तरह से एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पाई, और ये पाई सिकोड़ के यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना हुआ? नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया 3, ठीक है। आई थिंक विजिबल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये O- क्या होगा? माइनस चार्ज ऐसे डोनेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होगा, एकदम बिल्कुल वैसे ही सेम चल रहा है। अब इसमें क्या होगा? अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज, ये और ये जैसे के तैसे रहेगा। माइनस चार्ज फिर डोनर है, तो फिर माइनस हमेशा बॉन्ड पर उतरता है, एटम से बॉन्ड पर। लोन पेयर या माइनस क्या होता है? एटम पर होता है, तो वो बॉन्ड पर शिफ्ट होता है, तो बॉन्ड पर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ एक पाई बॉन्ड बनने लगेगा, तो अगला पाई जो है वो अपने एटम पर शिफ्ट करेगा ऐसे, याद रखिएगा। एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, यही वाला पैटर्न है। यहाँ पर पाई बॉन्ड ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये है पाई बॉन्ड। अब ये माइनस चार्ज ऐसे उतरेगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। सेम चल रहा है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, सेम चला रहे हैं। पाई बॉन्ड का चलना ही रेजोनेंस कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा और यहाँ का पाई यहाँ सिमट करके आ जाएगा निगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड ही क्या कहलाता है? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस में एटम अपने जगह पर होता है और पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइज्ड करता है।
माइनस चार्ज हो गया। अब ये फिर माइनस आगे बढ़ सकता है, माइनस ऐसे उतरेगा ऐसे, और ये पाई इधर शिफ्ट होगा, तो एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा। ये देखिए ओ पर माइनस, ये देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? दैट इज नंबर ऑफ CS 1 2 3 4 5, 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। अब देखिए फर्स्ट और फिफ्थ लगेगा कि इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ जो पाई है उसमें वहाँ पर नहीं है, दोनों का पाई का जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर एक रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग डेवलप करेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या दिखाते हैं? माइनस, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ तक चला था, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ तक चला था वहाँ तक डॉटेड लाइन इस तरह से होना चाहिए। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। तो ये एक तरह से बेंजीन हो चुका है। देखिए हम लोग बेंजीन पर पहुँच चुके हैं, और आज का लेक्चर सिर्फ बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। कितना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? देखिए अगर कोई बेंजीन है, जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन में आप डोनर रख सकते हैं, लगा सकते हैं, और एक्सेप्टर लगा सकते हैं। पहले हम डोनर लगाते हैं। ऐसा ग्रुप आप यहाँ पर ऐड कीजिए कि जो डोनर हो। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है। तो चलिए, लोन पेयर डोनर होता है। डोनर अपना काम करना शुरू करेगा। डोनर का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। डोनर का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उस एटम पर जिसका लोन पेयर था उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। ये बात पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं। तो लोन पेयर यहाँ पर आएगा, तो ये कंजुगेशन इस तरफ से आ रहा है, इधर से तो कोई कंजुगेशन नहीं है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा रेजोनेंस आप पढ़ चुके हैं। तो लोन पेयर ऐसे उतरा, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। अब चूंकि लोन पेयर है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देना होगा। ओ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो माइनस चार्ज होगा। बाकी जो पाई जैसे है वैसे रहेगा। चलिए, माइनस फिर ऐसे डोनेट करेंगे और ये पाई बॉन्ड यहाँ एटम पर शिफ्ट करेंगे। एकदम सेम वैसे ही चल रहे हैं। तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपका ये होगा। ये जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ पाई बन जाएगा और ये पाई सिमट करके एटम पर आया तो माइनस चार्ज हो जाएगा। जब भी पाई एटम पर जाएगा ना तो माइनस चार्ज हो जाएगा। और ये पाई तो पहले से है। अब ये निगेटिव फिर से डोनेट करेगा, बॉन्ड एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, ऐसे शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। डबल बॉन्ड OH प्लस शुरू से आते रहा है, ये रहेगा। ये निगेटिव यहाँ आएगा, ऐसे बॉन्ड बना देगा। ये पाई यहाँ पर शिफ्ट होगा, माइनस चार्ज। ठीक है, आगे फिर बढ़ेंगे, माइनस चार्ज उतरेगा, ये ऐसे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? OH। आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है 5 है। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना होगा? 5। साथ ही साथ हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। द पोजीशन वेयर negative charge appear will have maximum pi electron density। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि बताइए कि फलाने मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है। और नोमेनक्लेचर में तो आप लोग को पता होगा
ऑर्थो, मेटा, पारा, ये सब चीज़ बेंजीन में होता है। अब जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, ऑर्थो, ये पोजीशन क्या है, मेटा, ये पोजीशन क्या है, पारा, ये पोजीशन फिर से मेटा, ये पोजीशन फिर से ऑर्थो। तो ये पोजीशंस का नाम होता है किसी बेंजीन के लिए। तो आप बता सकते हैं कि ऊपर दिए हुए में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पर माइनस चार्ज अपीयर होता है। हेंस फ्रॉम अबव इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए ऑर्थो है तो यहाँ ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव कहाँ है, पैरा पर है, ये निगेटिव कहाँ है, ऑर्थो पर है। तो मतलब इसमें हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि ये चीज़ कब सही होता है, जब बेंजीन में कोई डोनर ग्रुप होता है। व्हेन, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, व्हेन बेंजीन हैज़ डोनर ग्रुप, बेंजीन है, बाद में इसका काम पड़ता है इसलिए ये बताना जरूरी है। बेंजीन में अगर डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। एक आध क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, जैसे बेंजीन में अगर हम यहाँ NH2 लगा दें और आपको पता होगा कि इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए आप लोग बनाए होंगे, लोन पेयर फिर से उतरेगा जैसे ऑक्सीजन में उतर रहा था, और जब लोन पेयर उतरता है रेजोनेंस करने के लिए तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, याद रखिएगा। तो इसका अगला एकदम बिल्कुल उसी तरह से इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। NH2 पर क्या होगा, प्लस, क्योंकि लोन पेयर जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जब जब लोन पेयर रेजोनेंस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, क्योंकि बॉन्ड बनाने में उसका एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर रहता ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका लॉस में चला जाता है। और ये पाई बॉन्ड एटम पर सिकुड़ गया इसलिए माइनस चार्ज, बाकी जो जैसे है वैसे है, माइनस चार्ज ऐसे उतरेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा। अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ वाला बॉन्ड को एटम पर शिफ्ट करके माइनस चार्ज लगाएंगे। ये पाई जैसे कि तैसे है, माइनस चार्ज फिर से ऐसे उतरेगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ करेंगे, और पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा माइनस, माइनस फिर क्या होगा, ऐसे डोनेट होगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। अब आप नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पहले तो आप जो बनाए हैं वो मिलाएं कि ये ऐसा है या नहीं है, होना चाहिए। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 5, प्लस में एक और बात लिखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अभी तक तो आपको पता है कि बेंजीन में हम डोनर ग्रुप लगा रहे हैं, बेंजीन में हम एक्सेप्टर ग्रुप भी लगा सकते हैं। चलिए उस पर भी एक बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये बेंजीन है, इसमें एक्सेप्टर क्या लगाएं, CH डबल बॉन्ड O। आपको पता है कैसे एक्सेप्टर का पता चलता है,
पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक्सेप्टर होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर दो एटम डिफरेंट है और उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एक्सेप्टर होता है। आप कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस वाला लेक्चर जा कर के देखिए, उसमें पूरा कंडीशन बताया गया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर एक्सेप्ट कराता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ऐसे शिफ्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ कार्बन पर क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये दिमाग में रखना है। सी डबल बॉन्ड ओ, ध्यान रखिएगा, हो सकता है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सी डबल बॉन्ड ऐसे खुलता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ना तो पाई बॉन्ड उसके तरफ उसी एटम पर चला जाता है। अब कार्बन और कार्बन का जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लिख भी देते हैं मोस्ट EN, सॉरी मोस्ट नहीं, लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिस एटम का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम कोना में रख देते हैं, इधर देखते रहिए आप लोग, समझते रहिए उसको कि ये शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी बच्चे लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा देते हैं, जो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे कराना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पाई उठाएंगे, इसको देना शुरू कर देंगे कि हम वैसे कर रहे थे। तो भाई उधर जो था लोन पेयर था, डोनर था, इसलिए हम ऐसे कर रहे थे। एक्सेप्टर में चीज़ बदल जाता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। एक्सेप्टर में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींचता है। अब जब ये बॉन्ड खुलेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा और कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पाई बॉन्ड को अपने बगल में खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा उसके साथ। तो देखिए तो कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, यहीं पर थोड़ा सीखना है। CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका डबल बॉन्ड एटम पर चला गया और इसके पास डबल बॉन्ड इधर वाला आकर के यहाँ पर चला गया, ऐसा। तो यहाँ का बॉन्ड खाली हो रहा है, यहाँ जो पाई बॉन्ड था ये खत्म हो गया, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब भी बॉन्ड दूर हो जाए उससे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। बाकी के जो पाई बॉन्ड हैं उसको रहने दीजिए ऐसे। अब ये पाई फिर क्या होगा, ऐसे शिफ्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जिसके कारण ऐसा होता है। पाई इलेक्ट्रॉन उधर खींचा जा चुका है, अब ये पाई उसके तरफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से पाई गायब हो जा रहा है। ऊपर तो जैसे है वैसे ही चलते रहेगा एज इट इज़, ये पाई ऐसे रहेगा। फिर देखिए, फिर ये पॉजिटिव इस पाई को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, फिर नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो एक पाई यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ का पाई गायब हो गया, यहाँ से चला गया है इस पॉइंट पर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ये देखिए CHO माइनस, क्या होगा, फिर ये पाई यहाँ आ जाएगा और ये माइनस यहाँ ऐसे उतर जाएगा। पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, चूँकि प्लस चार्ज है तो इस पाई को खींचेगा, तो माइनस जो है ऑक्सीजन पर वो उतरेगा, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड तो चला गया ना, तो इस पर प्लस आने लगेगा। जैसे ही ये पाई यहाँ आएगा तो कार्बन का 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो प्लस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज माइनस को अपने तरफ खींच के बॉन्ड बनवा लेगा। ऐसे ही रेजोनेंस होता है। ये देखिए CH डबल बॉन्ड O, फर्स्ट और लास्ट लगभग सेम है, लेकिन पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या है, अलग अलग है। आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 5 है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व क्या करें कि पॉजिटिव आ रहा है। जब माइनस चार्ज आता था तो कहते थे कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, जब माइनस चार्ज आता था तो क्या बोलते थे कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है।
लेकिन जब प्लस चार्ज आएगा तो प्लस का तो मतलब होता है एम्प्टी ऑर्बिटल। प्लस का मतलब क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब खाली ऑर्बिटल, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, कहेंगे कि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। माइनस है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जब प्लस है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं कि व्हेन एक्सेप्टर ग्रुप attached with benzene, then pi electron density decreases. At ortho and para position. जब आप बेंजीन में कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगाते हैं तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब कि जब ऑर्थो और मेटा पर कम है, ऑर्थो और पारा पर कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन होगा। मेटा पोजीशन। तो क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि अगर बेंजीन में डोनर है तो ऑर्थो और पारा पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप लग गया तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, माइनस नहीं है लेकिन प्लस नहीं है वहाँ पर, तो प्लस से ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा जहाँ प्लस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट बिल्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एक काम कर ले, एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक एक्सेप्टर वाला हम बताए हैं आपको, एक और सवाल है बेंजीन के लिए। जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। देखिए नाइट्रो ग्रुप में या नाइट्रोसो ग्रुप में इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके और आप अपने कॉपी में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और अब हम बताना शुरू करते हैं। नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्टर है। आपको लगेगा जो कैसे, तो बताए थे कि जब दो डिफरेंट एटम के बीच में जब पाई बॉन्ड होता है तो वो एक्सेप्टर ग्रुप होता है। दो डिफरेंट एटम के बीच में जब पाई बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। ऐसे इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? नाइट्रोबेंजीन। N डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो इसीलिए ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। लेकिन ये नाइट्रोजन का प्लस चार्ज ये जो कंजुगेटेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड है इसको क्या करेगा? अपने ऊपर शिफ्ट करवाएगा। चलिए, तो क्या स्ट्रक्चर डेवलप होगा? देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। यहाँ पर ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कोऑर्डिनेट जैसे है वैसे रहेगा। NO2 में ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ से पाई बॉन्ड गायब हो रहा है तो वहाँ पर प्लस चार्ज होगा, बाकी पाई बॉन्ड जैसे है वैसे रहेगा। अब ये पाई बॉन्ड ऐसे इधर शिफ्ट कर रहा है, तो अगला स्ट्रक्चर यहाँ पाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पाई गायब हो रहा है तो वहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड ऊपर माइनस और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पाई जैसे के तैसे है। अब ये प्लस चार्ज खींचेगा इस पाई को अपनी तरफ। चलिए, पाई बॉन्ड ये यहाँ पर आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर प्लस चार्ज और
ये जो जैसे है वैसे इसको लिख देना है। अब देखिए ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ ऐसे आएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो पाई बॉन्ड को खींचेगा, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा फिर प्लस चार्ज। वो प्लस चार्ज ऑक्सीजन के माइनस चार्ज के द्वारा खींच लिया। नाइट्रोजन का प्लस चार्ज इसके माइनस को अपनी तरफ खींच के बीच में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसका एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब देखिए पहला और आखिरी जो स्ट्रक्चर है, जरा उस पर फोकस कीजिए कि इसमें जो पाई है वो उसमें नहीं है, जहाँ इसमें है वहाँ उसमें नहीं है। तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कीजिए 5 दिखेगा। और एक और बात हम लिख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट मेटा पोजीशन। ऑर्थो पारा पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन का 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। कभी कभी बेंजीन में एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच्ड रहता है, तो उसमें कैसे हम लोग रेजोनेंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बेंजीन है, एक तरफ हम OH लगा देते हैं और यहाँ पर हम CHO लगा देते हैं। चलिए इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का रेजोनेंस करना सीखिए। तो डोनर से शुरू कर लेते हैं, ऐसे आप एक्सेप्टर से भी कर सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम डोनर से ही शुरू करें, आपकी इच्छा, आप चाहें तो एक्सेप्टर से शुरू कर सकते हैं। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, आपको पता है, ये लोन पेयर डोनेट होगा, इससे करना थोड़ा इजी लगता है हमको। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। डोनर वाले में यही केस था। तो पिछला लेक्चर सब क्लियर होना चाहिए। रेजोनेंस लिंक्ड होता है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड होता है। प्रीवियस लेक्चर अगर क्लियर नहीं होगा तो डायरेक्टली समझ में आने में तकलीफ है। तो देखिए लोन पेयर उतरा, बॉन्ड बना लिया, यहाँ का बॉन्ड सिमट करके यहाँ पर आ गया, तो माइनस चार्ज अपीयर होगा। बाकी के पाई बॉन्ड एज इट इज़ पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंजुगेशन है, माइनस चार्ज उतर रहा है, एटम टू बॉन्ड गया है, ये बॉन्ड टू एटम जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस इसी तरह से चलता है। ड्यू टू चेंजिंग इन पोजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड विच इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बीच में आपको रिमाइंड करा दिए हैं, ये थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। चलिए हम लोग ये माइनस यहाँ पर ले आए हैं, क्योंकि बॉन्ड सिमट करके यहाँ आ रहा है। ये माइनस डोनर है, फिर से ये एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। चलिए तो ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस और ये हो जाएगा OH प्लस। माइनस चार्ज फिर से उतर रहा है और ये इस तरह से ऐसे शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम रेजोनेंस चल रहा है OH। और सबसे बड़ा समस्या हम भी ध्यान नहीं दिए कि यहाँ से हमें चेंज करना होगा, क्योंकि CHO तो हम लिखे ही नहीं। इस सब जगह क्या रहेगा, CHO। इस सब जगह क्या रहेगा, अच्छा CHO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए ये ऐसा CHO अल्डिहाइड ग्रुप। अब आपने कहा इसको यहाँ पर ऐसे सिमट करके लाए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज। तो ऐसा करते हैं ना, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड OH प्लस, ये बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ चुका है, माइनस, और यहाँ से CH डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, यहाँ से इधर और एक इधर 2 रेजोनेंस यहाँ से चलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2 रेजोनेंस चलेगा। कैसे चलेगा देखिए, समझिएगा, एक क्वेश्चन समझिए, बाकी खुद से बनाइए।
माइनस चार्ज है ना, माइनस का कंजुगेशन बाहर इसके तरफ भी है। अल्डिहाइड जो है ना, अल्डिहाइड में भी निगेटिव चार्ज जा सकता है। अल्डिहाइड में कंजुगेशन है माइनस सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, फिर माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। तो इसीलिए हम दो एरो दिए हैं कि अगर हम रेजोनेंस अगर इस डायरेक्शन में चलाने लगे ऐसे, ये भी तो हो सकता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर हम इधर लिखते हैं। इधर क्या लिखेंगे, तो इधर अभी रुका हुआ रहेगा, इधर रुका हुआ रहेगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, लगता है पैनल बंद हो गया। चलिए बैकअप आ गया है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि माइनस चार्ज जो है ये इधर भी जा सकता है इस डायरेक्शन में, तो उसको लेकर के एक ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा। डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज यहाँ जाके बॉन्ड बना लिया, अगला पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पर सिमेट करके रख दिया तो माइनस चार्ज हो गया। बाकी जैसे है वैसे आप रहने दें इस तरह से, ठीक है। एक तो ये बना, और अगर ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, आप ये सीधे रिंग में जा सकता है, ये माइनस ऐसे यहाँ उतर जाए और ये पाई बॉन्ड की तरफ ऐसे शिफ्ट जाए, तो ये इस समय रुक जाएगा, उस समय उधर वाले को कुछ नहीं करेंगे। ये भी संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनाने की। ये देखिए यहाँ पर जो CHO था रहने दीजिए, उधर नहीं जाएगा, तब उस समय इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड और इधर ये क्या हो जाएगा OH। तो देखा जाए, समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पर जो एक ग्रुप था ना, वो भी रेजोनेंस में शामिल है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, 6। अब देखिए एक चीज हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑर्थो रिलेटेड ग्रुप, ये सब ऑब्जर्वेशन है। ऑर्थो रिलेटेड ग्रुप पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब एक काम करते हैं, अभी हमने ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है, इसी को उठा करके हम मेटा पोजीशन पर करके देखते हैं कि रेजोनेंस कर पा रहा है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर OH कर देते हैं, यहाँ पर CHO। अब रेजोनेंस शुरू करते हैं। अब चूंकि डोनर से करना थोड़ा इजी रहता है तो हम वहीं से कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये ऐसे उतरेगा और ये फिर ऐसे सिमट करके यहाँ आएगा, एकदम जैसे किए हैं आप फिनॉल वाले में, बिल्कुल उसी तरह से अगला केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड OH, और लोन पेयर उतरता है तो प्लस चार्ज देता है, ये बात भूलिएगा नहीं, माइनस चार्ज, और बाकी जो जैसे है वैसे रहने देते हैं। माइनस फिर यहाँ से ऐसे उतरेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ एटम पर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, ये पाई एज इट इज ऐसे रहेगा। अब देखिए माइनस चार्ज यहाँ से उतरेगा, ये चीज़ यहाँ से शिफ्ट करता है, पाई यहाँ रहेगा, यहाँ का लोन पर यहाँ उतर रहा है तो बॉन्ड बनाएगा। और चलिए बनाते जा रहे हैं और कुछ छूट भी रहा है, ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर CHO था, है ना, यहाँ पर क्या था CH डबल बॉन्ड O। क्या ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा?
फिर से देखिए, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, इसके पास पहुंचने में CH डबल बॉन्ड O तक पहुंचने में आपको 2 सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। तो कंजुगेशन कहाँ है? कंजुगेशन का मतलब कि बीच में एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। जैसे देखिए रिंग में चलिएगा तो एक सिंगल बॉन्ड बीच में पड़ता है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन है तो रेजोनेंस इसमें चलेगा। लेकिन जब CHO की तरफ देखेंगे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर कंजुगेशन फेल हो गया। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O पर याद रखिए कि ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेने वाला है। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन फेल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। OH प्लस, यहाँ पर CHO जैसे है वैसे रहेगा और यहाँ तो ये माइनस बन जाएगा। अब फिर से देखिए, माइनस चार्ज ऐसे उतरेगा और ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा OH, यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये यहाँ नहीं, यहाँ पर CHO। वैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने हैं? नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है 5, और कि जो मेटा रिलेटेड ग्रुप है, मेटा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। मेटा रिलेटेड ग्रुप डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। तो ऑर्थो रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग ले लेता है, मेटा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब एक और करके देख लेते हैं हम लोग। पैरा वाला लेता है कि नहीं लेता है? पैरा रिलेटेड ग्रुप, बस उसी क्वेश्चन में क्या करेंगे कि CHO को उठा करके कहाँ कर देना है? पैरा पोजीशन पर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। O पर लोन पेयर होता है, चलिए फिर से रेजोनेंस करें, लोन पेयर ऐसे उतरेगा, ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, और केमिकल स्ट्रक्चर ये आएगा, डबल बॉन्ड O पर प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर उतरता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CHO, इधर पाई बॉन्ड, माइनस फिर से ऐसे उतरेगा और ये फिर से यहाँ पर क्या बनाएगा? निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड आया, यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड O है। अब ये माइनस चार्ज चाहेगा तो इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, चाहेगा तो इस सीधा भी रेजोनेंस कर सकता है। कैसे? क्योंकि दोनों तरफ कंजुगेशन है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम एक अलग मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें यह दिखाएंगे कि माइनस चार्ज ऐसे आया और ये यहाँ ऐसे आया। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये ऐसे डेवलप होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, क्यों? क्योंकि O पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और पाई बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो उधर नहीं जा पाएगा। और हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सीधी डायरेक्शन में निकल गया ऐसे, तो इधर रेजोनेंस होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि ये CHO को छोड़ दीजिए, किसी एक ही तरफ न जाएगा। संभावना है कि इधर भी गया तो ये बना, अगर उधर जाता तो ये बनता। यहाँ पाई बॉन्ड, ये सिमट करके यहाँ रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ सिमट करके आ रहा है, OH प्लस, फिर माइनस चार्ज ऐसे आएगा, ये इस पर ऐसे शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ क्या बनता है स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और प्लस चार्ज है तो तीर वहाँ जब जा रहा है, क्या समझे थे कि एरो जिस एटम पर जाता है माइनस चार्ज लेकर के जाता है, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज पहले से है और एरो उस पर जब जाएगा तो माइनस लेके जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, और इसीलिए सीधे क्या बचता है यहाँ पर? OH। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर
गिन के बताइए नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और ये एक एक्स्ट्रा हो गया 6। और क्या, और ये कि पैरा रिलेटेड ग्रुप बेंजीन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, हेंस पैरा रिलेटेड ग्रुप पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो यही ऑब्जर्वेशन हुआ है आज के इस रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में कि दो ऑब्जर्वेशन, पहले तो डोनर ग्रुप होने से बेंजीन में ऑर्थो पारा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आता है तो कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया। दूसरा कि अगर एक्सेप्टर ग्रुप आ जाता है तो कहते हैं कि मेटा पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ रहा है। तीसरा ये पर है कि अगर एक से ज़्यादा ग्रुप बेंजीन में है तो देखा जाता है कि ऑर्थो और पारा रिलेटेड ग्रुप रेजोनेंस में भाग लेता है, लेकिन मेटा रिलेटेड ग्रुप जो होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब तक यही देखे, ठीक है। एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, पता है आपको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो दोनों लोन पेयर थोड़े ना रेजोनेंस करेगा, एक ही लोन पेयर करेगा, याद रखिएगा। लोन पेयर ऐसे उतारेंगे, इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ये, फिर माइनस चार्ज ऐसे उतरेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा। पाई बॉन्ड यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये क्या है माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन पर प्लस। अब ये रुक जाएगा क्योंकि देखिए कभी भी रिंग में लगातार पाई बॉन्ड नहीं होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि कभी भी रिंग में लगातार पाई बॉन्ड नहीं होता है। कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड in ring is not possible due to steric repulsion, ring break, याद रखिएगा। और आप कुछ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टेस्ट योर सेल्फ। पिरिडीन है, इस सब का आप रेजोनेंस खुद से कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखिए और लर्न कीजिए, सीखिए। रेजोनेंस का यही तरीका है। अगला लेक्चर आएगा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस को लेकर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।